की बड़ी खबर यह है कि आज जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, पाकिस्तान का भी वही एजेंडा है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान सेम पेज पर हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की वापसी हो, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में यही वादा किया है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर इन पार्टियों की सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 की वापसी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का मंसूबा पूरा हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ का यह बयान जम्मू कश्मीर की सियासत में तूफान लेकर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का एजेंडा पूरा करने में लगे हुए हैं। इसीलिए भले ही जम्मू कश्मीर में इन दोनों पार्टियों को कोई न पूछ रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब तक मोदी है तब तक पाकिस्तान के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। जो लोग कश्मीर को फिर से खून खराबे के दौर में वापस ले जाना चाहते हैं, जो फिर से आतंकवाद और पथराव देखना चाहते हैं, उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मोदी ने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी अब कभी नहीं होगी। अब बीजेपी ख्वाजा आसिफ के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कैसे घेर रही है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर कैसे जवाब दे रहे हैं, यह आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां की। पब्लिक मीटिंग में मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए सिर्फ 3 खानदान जिम्मेदार हैं। मोदी ने कहा ये लोग पाकिस्तान के इशारे पर चलते हैं, ये तो सबको पता था, लेकिन अब तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सरेआम कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा लागू करने में लगे हैं। लेकिन मोदी ऐसा कभी नहीं होने देगा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तीखे हमले किए। मोदी की पहली रैली श्रीनगर में हुई। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में मोदी की रैली में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। चुनाव के दौरान किसी पब्लिक मीटिंग में लोगों का इस कदर उत्साह पहली बार दिखाई दिया। सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बाद भी वैली के सभी इलाकों के लोग मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे। बड़ी संख्या में कश्मीरी मुसलमान भी मोदी की रैली में मौजूद थे। इस पब्लिक मीटिंग में मोदी ने कहा कि 3 खानदानों ने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। मोदी का इशारा गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती मोहम्मद सईद के खानदान की तरफ था। मोदी ने कहा इन खानदानों ने कश्मीर को अपनी जागीर और कश्मीरियों को अपना गुलाम समझा, और आज भी इनकी मानसिकता नहीं बदली है। आज तिरुपति से ऐसी खबर आई जो भगवान वेंकटेश्वर के करोड़ों भक्तों को आहत करने वाली है। आज ये बात साबित हो गई कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में एनिमल फैट का इस्तेमाल हो रहा था। कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह खुलासा किया था तो सब लोग चौंक गए थे। उन्होंने कहा था कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार के वक्त भ्रष्टाचार के मामले में भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। जगन की सरकार के कार्यकाल में भगवान बालाजी के प्रसाद में शुद्ध घी की जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जगन की पार्टी के नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू के दावे को सरासर झूठ बताया। भगवान
बालाजी की कसमें खाई, लेकिन आज जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब से रिपोर्ट आई तो चंद्रबाबू की बात सही निकली। लैब रिपोर्ट में यह बात कंफर्म हो गई है कि प्रसाद के लिए लड्डू बनाने में जिस घी का इस्तेमाल किया गया उसमें एनिमल फैट था। लड्डू में फिश ऑयल, गाय की चर्बी के कुछ अंश भी मिले हैं। इसमें कुछ मात्रा में लेड भी मिला है। लैब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि प्रसादम का लड्डू बनाने में शुद्ध घी की जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट आने के बाद टीडीपी के प्रवक्ता अनम वेंकटरमन रेड्डी ने कहा कि जगन की सरकार के वक्त मंदिर की पवित्रता भंग हुई, भक्तों के साथ धोखा हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू की सरकार तिरुपति मंदिर की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश में भी लोगों को भड़काने वाले कई वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। आज इन वीडियोस को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कड़ा कमेंट किया। असल में कुछ दिन पहले सहारनपुर के एक रेस्टोरेंट का वीडियो सामने आया था, जिसमें एक शख्स रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर गाजियाबाद में जूस की दुकान के वीडियो की चर्चा बहुत हुई, जिसमें दुकानदार जूस में यूरिनेट करता हुआ दिखाई दिया। उस पर भी एक्शन हुआ। आज योगी ने गोरखपुर में इन्हीं घटनाओं का जिक्र किया। गोरखपुर के रामगढ़ लाल में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन के मौके पर योगी ने कहा, इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ आ सकता है। यहां के भोजन की शुद्धता की गारंटी है। कम से कम यहां हापुड़ वाला जूस और थूक वाली रोटी तो नहीं मिलेगी। गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी का महिमा मंडन करने के बजाय आत्ममंथन करने का सुझाव दिया। असल में कांग्रेस के नेता इस बात से नाराज हैं कि केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी क्यों कहा। इसको लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में प्रोटेस्ट किया। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर बिट्टू की शिकायत की थी, इसलिए आज नड्डा ने चिट्ठी लिखकर खड़गे को जवाब दिया। 3 पेज की चिट्ठी में नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई 110 गालियों की पूरी लिस्ट गिना दी, जो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह तक तमाम नेताओं की तरफ से दी गई थी। इसके बाद नड्डा ने खड़गे से पूछा कि जिस राजनीतिक शुचिता मर्यादा की दुहाई आप आज दे रहे हैं, वो मर्यादा उस वक्त कहां थी जब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही थी। नड्डा ने कहा कि खड़गे साहब, आप फेल्ड प्रोडक्ट को फिर से पॉलिश करके मार्केट में उतारने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। राहुल को महिमा मंडित करना आपकी मजबूरी हो सकती है। नड्डा की चिट्ठी पर खड़गे ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन खड़गे के करीबी नासिर हुसैन ने कहा, कांग्रेस ने कभी भी मर्यादा की सीमा पार नहीं की। बीजेपी को भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। रवनीत बिट्टू को अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। बिहार के नवादा से आज परेशान करने वाली खबर आई। नवादा के देदौर गांव में दबंगों ने कल रात दलितों की पूरी बस्ती को आग लगा दी। भाई मां दलितों के 34 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। कल रात करीब 8 बजे दलितों की बस्ती को आग के हवाले किया गया। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। जब पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक पूरी बस्ती जल चुकी थी। रात की बात बस इतनी थी कि घरों में मौजूद सभी लोग वक्त पर बाहर निकल आए, इसलिए किसी की जान नहीं गई, लेकिन घर का सारा सामान जल गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गांव में महादलित और दलितों के बीच 30 साल से एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष जमीन पर अपना हक जता रहे थे। मामला कोर्ट में है। इसी जमीन पर कब्जे के चक्कर में पूरी की पूरी बस्ती जल गई। पुलिस ने आग लगाने के मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत
15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस केस में 28 लोग नामजद हैं। इस घटना को नीतीश कुमार की सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आज नवादा भेजा गया। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने भी गांव का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। क्योंकि जो बस्ती जली है उसमें रहने वालों के पास न छत है, न कपड़े हैं, न खाने पीने का सामान, इसलिए फिलहाल प्रशासन का फोकस सबके रहने और खाने का इंतजाम करने पर है।